बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा तुर्की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तर्क वज़ीर तजारत मोहरत मोश की मुलाकात में दोनों तरफ के आला क़यादत की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के ताजरों पर जोर दिया कि वो अगले 3 बरस में 2 तरफ़ा तजारत $5 अरब तक ले जाएं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के दौरा मरी के बाद मलिका कौसार के हुस्न की बहाली पर दिन रात काम जारी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर मरी की सड़कों की तमीर मुरम्मत, तहसील क्वार्टर अस्पताल मरी के करीब तजावुजात का खात्मा। वज़ीर आला हमजा शहबाज का खाली अराजी पर पार्क बनाने का हुक्म। सियाहों के लिए सफारी ट्रेन भी चल पड़ी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली के वफ्द की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुल्क की सियासत अहम मोड़ पर है, हुकूमत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। इमरान खान ने हुकूमत को कुछ दिन की मोहलत दी है, जल्द अज जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान ने हलफ उठा लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने 2 नए अरकान से हलफ लिया। सहाबत पर एक बार फिर हमला। सरगोदा से जीएम उर्दू के नुमाइंदा अली रजा के घर पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद मुलजमान मौका से फरार। अली रजा फायरिंग से बाल बचे। कोटाबाज के सहराए चोलिस्तान में महकमा लाइव स्टॉक और पाकिस्तान आर्मी के इश्तराक से राशन अद्वियात और पीने का पानी तकसीम। चोलिस्तान के लोगों ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। हारूनाबाद में एक के बाद एक तशद्दुद के वाक़यात। खातून को सरे बाजार ताजलील करने के बाद थाना सदर के इलाके में 3 नौजवानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। हाफिजाबाद के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में महकमा महबूब आबादी एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के अहदेदार और मुकामी सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। चिन्योट की रहायशी ब्यूटिशियन मुबैना ज्यादती का शिकार। दुल्हन तैयार करने के बहाने ब्यूटिशियन को बुलाया गया और मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। कुनरी के नवाही गांव में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन से चलने वाले स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात। बच्चों को सालाना इम्तहान में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर इनामात से नवाजा गया। पाकपतन सीटीडी की कार्रवाई दहशतगर्द की कोशिश नाकाम बना दी गई। मौलवी सद्दाम हुसैन नामी दहशतगर्द को जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जा से 2 हैंड ग्रेनेड, असलहा और भारी मिकदार में तकरीब कारी का इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। शवारमा खाने वाले हो जाएं होशियार। महकमा लाइव स्टॉक की बड़ी कार्रवाई। शवारमा पॉइंट पर सप्लाई होने वाला मुर्दा गोश्त पकड़ लिया गया। पहाड़ी में आपका खिदमत ग्रुप की जानिब से महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफे और मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना। हुकूमत के खिलाफ खूब नारेबाजी की गई। जूलिया में ताजिर को अगवा कर लिया गया। इलाहाबाद में होटल के मालिक को गन पॉइंट पर घर से अगवा किया गया। जान से मार देने का खदशा। ताजिर को पहले भी 2 दफा फायरिंग करके मारने की कोशिश की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से 3 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स की मुलाकात करने वाले वाइस चांसलर्स में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर खालिद महसूद गोंदल, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के नियाज अहमद अख्तर और इसके अलावा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार ने शमूलियत अख्तियार की। गोजरा में शादी वाले घर आए मेहमान को अगवा करके डेरे पर ले जाने की कोशिश नाकाम। फायरिंग से मोहम्मद अली जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। मुलजमान ताहाल फरार। रावलपिंडी एएनएफ इंटेलिजेंस और एएनएफ कराची की बड़ी कार्रवाई। हांगकांग के लिए बुक किए गए कपड़ों पर मुश्तमिल कंटेनर से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। पाकिस्तान और श्रीलंका की खातिन क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज। 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला आज साउथ एंड क्लब क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आप करोड़ों रुपए से ज़ेर तामीर पीर महल ताबसी रोड ठेकेदार काम जो अधूरा छोड़कर गायब हो गया। आवाम को मुश्किलात का सामना। शहरियों और फलाही तंजीमों ने ठेकेदार और महकमा हाईवे के अहकाम के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया। पीर महल ताबसी रोड की तामीर के लिए 32 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। ठेकेदार सड़क पर सिर्फ पत्थर डालकर अधूरा काम छोड़कर गायब हो गए। निजी फलाही तंजीम खिदमत खल्क और शहरियों ने ठेकेदार और महकमा हाईवे के हुकाम के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाकर ठेकेदार और हाईवे के एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी की। डीआईजी नसीराबाद की खुसूसी हिदायत पर डेरा मुराद जमाली मंगोली पुलिस की कार्रवाई। डकैत गिरफ्तार करके रकम और असलहा बरामद कर लिया गया। जामशोरो सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईद जमान आतिफ ने जारी करदा बयान में कहा कि सिंधी अदबी बोर्ड की अलमी अदबी काविशों से सिंध समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले सिंधी अफराद भी मुस्तफिद हो सकेंगे। बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईद जमान आतिफ ने कहा कि सिंधी अदबी बोर्ड तरक्की की राह पे गामजन है और बोर्ड को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करेगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर से मंजूर शुदा की गई किताबें जो है वो शाया हो चुकी हैं। किताबों पर काम चल रहा है जो इंशाअल्लाह जल्द शाया हो जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईद जमान आतिफ ने हुकूमत को सिंध को मुख्तलिफ तरह ही सकाफती और दीगर मौज़ूआत पर नए मुसव्वदे शायर करने के लिए 100 करोड़
मुजव्वद शायर करने के लिए स्पेशल ग्रांट की मंजूरी के लिए खत लिखा है। भारतीय शहरी ने खाने में मुसलसल नूडल्स देने पर बीवी को तलाक दे दी। मियां बीवी में अलहदगी होना किसी भी मुल्क में महजब नहीं माना जाता। इसके बावजूद किसी न किसी ठोस वजह की बुनियाद पर मियां बीवी आपस में तलाक जैसा सख्त फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हैं। ताहम भारतीय शहरी ने हैरानकुन वजह पर अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली। शोहर ने अदालत को बताया कि मेरी बीवी मार्केट गई और अशिया ज़रूरिया खरीदने के बजाय सिर्फ नूडल्स ही खरीद कर ले आई और 3 औकात खाने में सिर्फ नूडल्स ही दे रही है, जिससे इसको तलाक दी गई। वफाकी हुकूमत ने लग्जरी अशिया की दरामद पर आयत पाबंदी में मजीद नरमी कर दी है। गैर मुल्की इमदाद पर चलने वाले मनसूबे, सनती और यूनिट्स मैन्युफैक्चरर्स को दरकार सनती आलात और मशीनरी, खाम माल और दरमियानी सामान की दरामद पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिलाज़ाब्ता तौर पर वजाहती ऑफिसर मेमोरेंडम जारी कर दिया गया। इसमें बताया गया कि मुख्तलिफ इदारों और तजारती तंजीमों, मुकामी सनतों की जानिब से सनती आलात और इसके अलावा दरमियानी सामान की दरामद पर पाबंदी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। आरिफाला में यूरिया खाद सस्ती होते ही आरिफाला में खाद माफिया ने मसनूई बहरान पैदा कर दिया। किसान सख्त गर्मी में खाद के हसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे, जबकि कपास और चावल की फसल शदीद मुतासर होने का खदशा है। तफसीलात अता मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक अहसन की ज़ेर सदारत अवामी सहूलत पैकेज की फराहमी के हवाले से वहारी में इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत पंजाब की तरफ से सस्ते आटे की फराहमी के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक अहसन का कहना है कि अवाम को 10 किलोग्राम आटे के थैले की 490 रुपए में फराहमी यकीनी बनाई जाए। फ्लोर मिल्स गंदम की सप्लाई के बाद 70% आटे की फराहमी को यकीनी बनाएं। गंदम के गैर कानूनी नकलो हमल को रोका जाए। गंदम के जिला बंदी की जाए और आटा भी जिला के हदूद से बाहर नहीं जाने दिया जाए। वहारी में एपका खिदमत ग्रुप की जानिब से महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफे और मुतालबात के हक में DC कम्प्लेक्स में एहतजाजी धरना दिया गया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एपका खिदमत ग्रुप की जानिब से वहारी DC कॉम्प्लेक्स में मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना दिया गया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एपका ज़िले सदर तैयब भट्टी का कहना है कि मुतालबात में एग्जेक्टिव अलाउंस पेंशन में 100% इजाफा, अडहैक अलाउंसेस को जम करते हुए स्केल रेव्यूज किए जाएँ और महकमा सेहत की तमाम वो पोस्टों को ख़त्म किया जाए, फिलहाल बहाल किया जाए। जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको मुस्तकिल किया जाए, जबकि महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाए। DSP सदर सर्कल मोहम्मद ज़ियाउल हक चौधरी का पाकपतन शरीफ से साहिवाल बतौर ADIG दरगाह अक़दस हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर हाजिरी दी। पाकपतन के ताजरों और शहरियों ने रुखसत के वक्त शहर भर में पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर करके मलाएं भी पहुंचाईं। DSP सदर सर्कल पाकपतन मोहम्मद ज़ियाउल हक चौधरी का पाकपतन से साहिवाल तबादला। ज़ियाउल हक चौधरी ने अपने अहदे का चार्ज छोड़ दिया। दरगाह बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर पर हाजिरी थी। ताजरों और शहरियों ने शहर भर की मरकजी शाहराहों पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने फूलों की पत्तियां निछावर की और खूब नाराएं भी पिनाई और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। साइमन टोफल ने पाक भारत मुकाबलों में एम्पायरिंग को मुश्किल तजुर्बा करार दे दिया। एक इंटरव्यू में साइमन टोफल ने कहा कि पाक भारत मुकाबलों में एम्पायरिंग मुश्किल तजुर्बा होती है। रिवायती हरीफों के मुताबिक करोड़ों निगाहें मरकूज होती हैं और शायकीन की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। बड़ी तादाद में माहिरीन भी तज्जिए के लिए मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि 2004 की पाक भारत सीरीज में माहौल बड़ा मुख्तलिफ था। सदर ममलिकत के बराबर सिक्योरिटी थी। मिशन गन्स के साथ सिक्योरिटी एहलकार हम वक्त मौजूद रहते थे। बाहर निकलने का मौका नहीं था। हमने माहौल का दबाव लिए बगैर हर गेंद पर तवज्जो देते हुए अपनी जिम्मेदारी बेहतर अंदाज में सर अंजाम देने की कोशिश की। अटक में हुई अनोखी शादी। तहसील फतेह जंग का 28 साल 2.5 फुट का दुल्हा शौकत अली अटक की 2.5 फुट की दुल्हनिया को बेहाल आया। रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर मकसूद। कहते हैं जोड़े आसमान पर बनते हैं और मिलाप जमीन पर होता है। ऐसा ही हुआ तहसील फतेह जंग के 2.5 फीट के शौकत अली, जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश शादी करने की बिलाखिर हुई पूरी। अटक के मोहल्ला शाहबाद की रहने वाली आमना बीबी बनी इसकी जीवन साथी। 28 साला दुल्हा मियाँ की शरीके हयात भी 2.5 फीट की ही हैं। सुर्ख रूसी जोड़े में सजी चांद सी दुल्हन आमना बीबी भी किसी परी से कम ना थी। ऐसी खूबसूरत दुल्हन देखकर शौकत अली के दिल में तो लड्डू फूटते रहे। शादी का जश्न दोस्तों के साथ भंगड़े डालकर मनाता रहा। 2.5 फीट के शौकत अली, जो इलाका भर में चेयरमैन के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, अपनी दुल्हनिया को जिंदगी भर खुश रखने और हर बात मानने का इकरार करते हैं और हनीमून के लिए मरी जाने का इरादा भी रखते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की खातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचों का मुश्तमिल सीरीज पहला मैच आज साउथ एंड क्लब क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।
सीरीज का दूसरा वनडे मैच 3 जून को जबकि तीसरा और आखिरी मैच 5 जून को खेला जाएगा। लारनस बिश्नोई गैंग की जानिब से सलमान खान के कत्ल का मंसूबा बनाए जाने का इंकशाफ। लारनस बिश्नोई गैंग की जानिब से भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाले के दिन दहाड़े कत्ल के बाद बॉलीवुड की कई शख्सियात को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया। अब आपको बताएं, मौसम गर्मा का ठंडा और खट्टा मीठा फल फालसा जो है मौसम गर्मा में थोड़े से अरसे के लिए दस्तयाब होता है। मुख्तलिफ वक़ात से पककर शहर फरीद पाकपतन के बाजारों और चौकों चौराहों की जीनत बनता है। देखते हैं पाकपतन से मिर्जा खिज़र खयात की ये रिपोर्ट। फालसा मौसम गर्मा में थोड़े से अरसे के लिए दस्तयाब होता है। फालसे की मिठास ना सिर्फ लोगों को अपनी तरफ खींचती है बल्कि इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। शदीद गर्मी में शहरी जूस कॉर्नर का रुख करते हैं और इसके शरबत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। फालसे में फलाद, पोटाशियम और दीगर ग़िज़ाई इजरा पाए जाते हैं। एक पाव फालसा एक रोटी के बराबर ग़िज़ाइयत फराहम करता है। इसकी तासीर सर्द होने की वजह से प्यास की शिद्दत में कमी आती है। शहरियों का मानना है कि ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। फालसा शरबत मुरब्बे के अलावा मुख्तलिफ अक़साम की चटनियाँ तैयार करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।